प्रधानमंत्री ने दूसरी लहर का सामना करने वाले कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा किए अपने विचार। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, जरूरतमंद लोगों को सेवाएं दे रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद कोविड कवच के गिफ्ट पैक दूतावासों और विशिष्ट व्यक्तियों को दिए जाएंगे। और बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन कर स्वच्छता का संदेश दे रही हैं सफाई और स्वच्छता दीदियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी लहर का सामना करने वाले योद्धाओं का आभार व्यक्त किया है। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाना एक बड़ा कार्य था। उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों में देश ने 2 बड़े चक्रवातों ताउते और यास समुद्री तूफान का सामना किया है। एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करने में जुटे हुए हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने करीबियों को खोया है। हम सभी इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं जिन्होंने इस आपदा का नुकसान झेला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी के समय भी देश के किसानों ने अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। अनाज की भारी पैदावार की बदौलत संकट की इस घड़ी में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। पिछले 1.5 सालों में हमने उनका खूब समर्पण और परिश्रम देखा है, लेकिन इस लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिका देश के कई क्षेत्रों के अनेक वॉरियर्स की भी है। आप सोचिए, हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा। कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा। सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि प्रगति भी की, आगे भी बढ़ी। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के बीच भारत सेवा और सहयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित दूरी का पालन करें, मास्क पहनें और टीका अवश्य लगवाएं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के आज 7 साल पूरे हो गए। भारतीय जनता पार्टी इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा ही संगठन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता गांव और बस्तियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं, आज आपको लगता होगा कि हम विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं। इस बात को आप जान लीजिए। दुनिया इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति से अलग हट करके भी इसका एक सेवा का कार्य का दर्शन है और सेवा कार्य में जुटी हुई है।
एक एक मेंबर पार्लियामेंट ने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, आइसोलेशन बेड्स बनाए। एक एक विधायक ने मिल करके जिस तरीके से राशन किट बांटा, जिस तरीके से भोजन बांटा, हमारे वार्ड मेंबर्स ने घर से निकल करके सारे कामों में अपना आपको योगदान किया है। यह कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं जाएगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। श्री नड्डा ने इस अवसर पर दिल्ली के लिए कोविड राहत सामग्री की खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरिया जिले के बैकुंठपुर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री रजवाड़े ने कहा कि 7 साल के कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ब्लड डोनेशन, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, सारे मोर्चा पोस्ट के लोगों के द्वारा दिया जा रहा है और यह मोदी जी का कार्यकाल 7 साल होने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे जिले भर के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर अपना ब्लड। इस रक्तदान शिविर में पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल सहित सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार देश विदेश में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पाद कोविड कवच को अन्य दूतावासों और विशिष्ट व्यक्तियों को दिया जाएगा। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर राज्य के हर्बल उत्पादों को तैयार किया गया है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के मद्देनजर ट्राइफेड ने इन उत्पादों का चयन किया है। इससे राज्य के हर्बल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा और मान्यता मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने लघु वनोपजों के माध्यम से वनवासियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने का कार्य शुरू किया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 52 लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है। साथ ही इसके प्रसंस्करण का कार्य भी महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। इन उत्पादों का वितरण छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से किया जा रहा है। ट्राइफेड भारत सरकार की एक ऐसी एजेंसी है जो जनजातीय कल्याण के लिए उनके द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रोत्साहित करती है। भारतीय दूतावासों और ट्राइफेड इंडिया के बीच हुए एक समझौते के तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रतिभागियों को गिफ्ट हैम्पर में ऑर्गेनिक बस्तर का वाइल्ड फॉरेस्ट हनी, ग्रीन टी, आंवला कैंडी, इमली कैंडी, आंवला पाचक और चिरौंजी दाना तथा हर्बल साबुन और फेस पैक दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों ने रायपुर में 25 हाई फ्लो नेजल कैनुला मशीन सौंपा। ये मशीनें प्रदेश के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में भेजी जाएंगी। इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि ये समय कोरोना से पीड़ित लोगों के जीवन की रक्षा और उनकी सेवा का है। ऐसे दौर में बैंक ने 3.5 करोड़ रुपए की लागत के मेडिकल संसाधन उपलब्ध कराकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। कोरोना की इन बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में वो आगे आए और उन्होंने बहुत बड़ी मदद हमारी की है, सरकार की है, यहाँ के नागरिकों की है। आज 25 हाई फ्लो नेजल कैनुला थेरेपी मशीन, ये 6 हमारे गवर्नमेंट की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये जाएगी। विदेश से अभी ये मशीन आई है और हम इसके लिए भी बहुत आभारी हैं। गौरतलब है कि आईसीआईसीआई बैंक ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में 150 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें, 150 सैनिटाइजर डिस्पेंसर तथा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी और मल्टीपैरा मॉनिटर प्रदान किया है। वहीं गरियाबंद में भी ये बैंक ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद कर रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वच्छ वातावरण का होना जरूरी है। इसीलिए कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेशन सेंटर से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन करना जरूरी होता है। राजनांदगांव जिले में ये कार्य स्वच्छता दीदियां और सफाई कर्मी बखूबी कर रही हैं और स्वच्छता का संदेश दे रही हैं।
राजनांदगांव नगर निगम की स्वच्छता दीदियां मरीजों के खाने पीने के बाद बची वेस्ट सामग्री और बायोमेडिकल कचरे को डिस्पोज करने का कार्य डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बाद करती हैं। स्वच्छता के कार्य में लगी स्वच्छता दीदियों का कहना है कि ये कार्य चुनौतियों भरा है, मगर राजनांदगांव शहर में कोरोना संक्रमण कम करने के उद्देश्य से वे इस कार्य में जुटी हुई हैं। कि जहां कोविड-19 हॉस्पिटल है वहां से भी हम डोर टू डोर बिना डर बिना भय से हमें मिशन सिटी क्लिनिक से पूरी सुरक्षा उपकरण मिला गया है, जहां से दस्ताना, ग्लव्स, जूता, मोजा, आई कार्ड अनेक उपकरण चीज मिले गए हैं हमको, जहां से हमारी स्वच्छता दीदी पूरी सेप्टिक सुरक्षा के साथ डोर टू डोर कलेक्शन बिना डर भय से करती है। वहीं नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि स्वच्छता दीदियां बेखौफ होकर सफाई का कार्य कर रही हैं। किट निकलता है या उनका जो बाकी डिस्पोजेबल जितने मटेरियल्स होते हैं जिनको हम बायोमेडिकल वेस्ट की कैटेगरी में रखते हैं, उसके लिए हमारा एसएमएस कंपनी से अनुबंध है। एसएमएस कंपनी को हम कचरा अलग स्थापित जो बल है हमारा 3 गाड़ियां हैं जो डेडिकेटेड बायोमेडिकल वेस्ट उठा रही हैं कोविड सेंटर से, हॉस्पिटल से और होम आइसोलेशन से। इसकी सूची हमारे पास होती है, हम वहाँ से क्लीन सिटी के माध्यम से उठवाते हैं कचरा और एसएमएस कंपनी को देते हैं, जिसका डिस्पोजल सामान्य कचरे से अलग किया जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रखें। स्वच्छता दीदियाँ जो है सामान्य कचरा उठा रही हैं और जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो अलग से डेडिकेटेड हमारा जो अमला है उसके द्वारा उठाया जा रहा है। राजनांदगांव नगर निगम में बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन करने के लिए एसएमएस कंपनी से अनुबंध किया गया है और ये स्वच्छता दीदियां उसी कंपनी से जुड़ी हुई हैं जो राजनांदगांव शहर को सुंदर और रोग मुक्त बनाने में लगी हुई हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2437 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 42,914 सक्रिय मरीज हैं। कोरोना की दूसरी लहर से बड़ी संख्या में मरीज संक्रमित हुए हैं, वहीं अब स्वस्थ भी हो रहे हैं। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर कोविड केयर अस्पताल में एक मरीज 28 दिनों से भर्ती रहने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। रिसाली निवासी जूली का कहना है कि इस दौरान चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका पूरा ख्याल रखा। बस इसमें घबराना नहीं है। मैं भी घबरा गई थी बहुत, मतलब डर गई थी कि क्या होगा, कोरोना है, कहीं कुछ हो गया तो मेरे को। इसमें बस घबराना नहीं है। घबराने से वही ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, घबराना नहीं है बस। हाँ, हिम्मत से काम लेना है। अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि मरीज ने धैर्य के साथ उपचार कराया। चालू हुई थी क्योंकि अचानक केसेस जो है 60% एसपीओटी थी, जितने भी पेशेंट आ रहे थे वहाँ पे एडमिट हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है जिला प्रशासन के सहयोग से माननीय कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने वहाँ पे सब व्यवस्था की। एक ही छत के नीचे हमने आईसीयू बेड भी चालू किया, साथ में पैथोलॉजी भी चालू कर दिया है, रेडियो भी चालू कर दिया है और लोग स्वस्थ होकर के जाना चालू हो गए हैं। करीब लगभग जो है ना के बराबर अब केस हो गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों में मरीज स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षण संस्थाएं बंद है, वहीं ऑनलाइन पढ़ाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में जशपुर जिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने पढ़ई तुम्हार दुआर कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत केबल टीवी के माध्यम से की है। बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोचिंग की शुरुआत इसके जरिए की गई है। इस नवाचार के माध्यम से बच्चों का लगातार 2 सालों से बौद्धिक विकास हो रहा है। जशपुर जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारी एमजेडयू सिद्दीकी ने बताया है कि गर्मियों की छुट्टियों में विद्यार्थियों के लिए समर कैंप का आयोजन किया जाता है, मगर कोरोना संक्रमण के कारण शिविर आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए पढ़ाई तुम्हार दुआर कार्यक्रम के जरिए ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा रही हैं। पिछले सत्र के दौरान हमने पूरे 6 महीने तक जो है मोहल्ला क्लासेस, मोटरसाइकिल गुरुजी और केबल के माध्यम से शिक्षा देने का जो कार्यक्रम चलाया था वो अनवरत जारी था, जिसे कि मार्च के अंतिम सप्ताह में उसे हमने समाप्त किया। इसके पश्चात जो अभी मई से लेकर के जून तक का जो समय है, लगभग 1.5 माह का जो समय है, इसमें बच्चे घर में खाली बैठे हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, उनके माता पिता अपने घर में हैं और सभी लोग, उनके भाई बहन जो कि बड़ी कक्षाओं में पढ़ते हैं वो भी अपने घर में हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विकासखंड जशपुर ने एक नया नवाचार किया है, जिसमें घर बैठे आओ कंप्यूटर सीखें और स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम जो है हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं।
ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल छात्रों का कहना है कि इन कक्षाओं के माध्यम से कोरोना काल में वे घर बैठे अच्छी अंग्रेजी सीख रहे हैं। सिखा रहे और अभी मैम प्रोनाउंसिएशन पढ़ा रही थी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ाया था। पढ़ाई तुम्हार द्वार कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर में स्कूली छात्र टीवी के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।